वित्तीय संकट झेल रही देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कंपनी भारी कर्ज के बोझ में डूबी हुई है और कंपनी चलाने के लिए उसे भारी भरकम पूंजी की दरकार है। लेकिन कंपनी के प्रमोटर अब और ज्यादा पूंजी डालने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया पर बकाए एजीआर पर जो 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज बन रहा है, उसे शेयर में बदलने को लेकर सरकार का रुख भी ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर केवल 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए पूंजी डालना चाहते हैं, जो कंपनी के कायाकल्प करने के लिए नाकाफी है। वोडाफोन आइडिया को बेहतर तरीके से संचालन करने के लिए 40,000 से 45,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर इसका 50% बैंक से कर्ज के रूप में मिल जाता है तो बचे हुए रकम प्रमोटर को डालना होगा। प्रमोटर के फंडिंग के बगैर ना तो कोई भी निवेशक कंपनी में निवेश करेगा और ना कोई बैंक कंपनी को सपोर्ट करने के लिए आगे आएगी। विदेशी निवेशकों से भी कंपनी पैसा नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि ये निवेशक चाहते हैं कि कंपनी में पहले सरकार हिस्सेदारी ले। सरकार अपने बकाये को कर्ज में बदलने का फैसला लेती है तो वोडाफोन आइडिया में सरकार की 33% हिस्सेदारी हो जाएगी। इससे प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में 74.99% से घटकर 50% रह जाएगी। जुलाई सितंबर तिमाही के खत्म होने पर वोडाफोन आइडिया के पास कैश बैलेंस केवल 190 करोड़ रुपए था, जबकि कंपनी पर 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। बैंकों का कंपनी पर 15,080 करोड़ रुपए बकाया है। टावर कंपनी इंडस टावर्स, एटीसी, नोकिया और एरिस्कन जैसी कंपनियों का भी वोडाफोन आइडिया पर बकाया, जिसे देने के लिए कंपनी को फंड की दरकार है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोटर्स ने सरकार से पहले कहा था कि वे कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, लेकिन जनवरी 2022 से केवल उन्होंने 4,900 करोड़ रुपए ही निवेश किया है, जिसमें से ज्यादातर रकम इंडस टावर्स के भुगतान में चले गए। बीते दिनों इंडस टावर ने वोडाफोन आइडिया तो पत्र लिखकर फौरन बकाये रकम का भुगतान करने को कहा था। दिसंबर महीने में कंपनी ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई से 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए संपर्क किया था। हालांकि बैंक ने सरकार के वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी उठाने को लेकर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था। अभी तक लोन की ये डील पूरी नहीं हो सकी है। बीते दिनों ये खबर आई कि सरकार कंपनी के शेयर के भाव 10 रुपए के ऊपर स्थिर होने पर ही इसमें हिस्सेदारी लेगी। फिलहाल वोडाफोन आइडिया के शेयर का भाव 8 रुपए के नीचे 7.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सेबी से सरकार को हिस्सेदारी उठाने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सरकार को प्रमोटर्स के रुख का इंतजार है। सितंबर 2021 में टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए राहत पैकेज में स्पेक्ट्रम की किस्त और एजीआर के बकाया रकम पर ब्याज को 4 साल में चुकाने का विकल्प दिया था। सरकार ने कहा था कि जो ब्याज बनेगा उसे कंपनी शेयरों में भी कन्वर्ट कर सकती है।